देश का कोई स्टेशन नहीं जहां भीड़ नहीं। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ दिल्ली में मची, लेकिन सच्चाई वाराणसी से बाहर आई। पीएम मोदी रेल मंत्री से खफा, आधी रात को ही फोन पर हड़काया रेलवे विभाग पर भयंकर एक्शन की तैयारी। पटना हो या भागलपुर, महाराष्ट्र हो या हैदराबाद, हर स्टेशन की ऐसी ही तस्वीर। फिर भी रेल मंत्री ने क्यों नहीं की थी तैयारी? कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी मंत्री बनेगा तो शायद वो सिस्टम को बदल देगा। अगर ये बात सही है तो फिर अश्विनी वैष्णव हादसे को क्यों नहीं रोक पाए? रेलवे की ऐसी भारी लापरवाही कैसे बाहर आ गई? अचानक क्या हुआ था कि वहां पर हालात बिगड़ गए? तो सबसे पहले सुनिए, देश के रेल मंत्री कौन हैं और क्या इन्हें इस्तीफा देना चाहिए? वक्त रहते तैयारी की गई होती तो शायद एक भी जान नहीं जाती। पीएम मोदी का काम करने का तरीका बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब एक रैली में 10 लाख की भीड़ को मैनेज किया जा सकता है तो एक रेलवे स्टेशन में सिर्फ 1 लाख की भीड़ मैनेज क्यों नहीं हो पाई? अश्विनी वैष्णव पीएम मोदी के खास बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी योग्यता देखकर ही उन्हें मौका मिला था। 1994 में वो आईएएस की 27वीं रैंक हासिल करते हैं। पढ़ाई में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उड़ीसा में काम किया, फिर एक अनोखा काम किया। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस वक्त ओडिशा में बतौर डीएम इनकी तैनाती थी। वहां पर भीषण चक्रवाती तूफान आता है। बालासोर और कटक के डीएम के तौर पर काम से सबका दिल जीता, हजारों लोगों की जान बचाई। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि जब महाकुंभ में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रेलवे की थी तो भगदड़ कैसे मची? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन लोगों को कैसे अंदर जाने की अनुमति मिली जिनके पास टिकट थे ही नहीं? 2 ट्रेनें लेट हो गई, यहाँ तक कि आखिरी वक्त में ठीक वही गलती हुई जो साल 2013 में महाकुंभ के दौरान घटी थी। आखिरी समय में प्लेटफॉर्म नंबर बदला गया, जिसके कारण भीड़ अचानक सीढ़ियों पर बढ़ी और भगदड़ मच गई। सच्चाई ये है कि जिस वक्त भगदड़ मची उस वक्त प्लेटफॉर्म पर पुलिस वालों की संख्या कम थी। न एनडीआरएफ थी, ना कोई तैयारी। घटना घटने के कुछ घंटे बाद ही एनडीआरएफ को उतारा गया, तो घटना घटने तक का इंतजार क्यों किया गया? पीएम मोदी ने रात में ही बैठक बुलाई। महाकुंभ में भक्तों की भीड़ कम होने की बजाय बढ़ रही है। सरकार का हर अनुमान फेल हो रहा है। शाही स्नान खत्म होने के बाद भी जनता महाकुंभ जाना चाहती है। रेलवे को निशाना बनाने वाले हुड़दंगाइयों की सही समय पर पहचान नहीं हुई। सबसे बड़ी गलती यही कि जब कुछ लोग ट्रेन के एसी कोच का शीशा तोड़ रहे थे उस वक्त ही कार्रवाई और एक्शन क्यों नहीं लिया गया? रेलवे ने पहले हादसे को छिपाने की कोशिश की, भगदड़ की बात नहीं मानी, फिर 18 की मौत की पुष्टि की गई। पीएम मोदी ने आधी रात को रेलवे मंत्री और डिपार्टमेंट की बैठक ली, लेकिन तब तक हादसा हो चुका था। लोग जान गंवा चुके थे। इस देश में लापरवाही से कैसे आम लोगों की जान जाती है, इसका एक सीधा उदाहरण है रेलवे का ये हादसा। रेलवे ने जांच के लिए कमेटी बनाई है, जांच हो रही है। सीसीटीवी देखा जा रहा है कि क्या वहां कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। क्या इस हादसे के पीछे पन्नू का हाथ है? अमेरिका में बैठे पन्नू ने महाकुंभ शुरू होने से पहले ही एक अलर्ट भेजा था। उसका दावा कि वो महाकुंभ में बदला चुकाएगा। उसने 3 तारीखें भी दी थी, जिसमें एक तारीख 29 जनवरी थी। उसी दिन महाकुंभ में हादसा हुआ था, जिसके बाद योगी सरकार ने उसे साजिश बताया था। जांच हो रही है, तो क्या रेलवे भी यही दावा करेगा? वहां मौजूद लोग दावा करते हैं कि बहुत लोग स्टेशन पर थे। उसी बीच कुछ लोग जेब काट रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर एक व्यक्ति की जेब फटी हुई भी देखी गई। तो क्या वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो पहले से ही ज़्यादा भीड़ देखकर कुछ प्लान बना बैठे थे? ये बड़ा संयोग है कि पीएम मोदी की सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं होता है। घटना कितनी भी बड़ी हो, पीएम मोदी ने अपने 11 साल के इतिहास में किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। अश्विनी वैष्णव की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके टीम के फेलियर पर सवाल होना चाहिए। पीएम मोदी को एक्शन लेना चाहिए।